हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे VFD के ऊपर। ठीक है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो तीनों लगी हुई है ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, इसको VFD बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इसका डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, इसको लगाने की जो डिसएडवांटेज मतलब जो इसको लगाने की जो नुकसान होती हैं। ठीक है, जो VFD लगाने के नुकसान होते हैं। फ़ायदा तो आपको पता है कि क्या क्या फ़ायदा है, उसका लगाने का नुकसान क्या क्या है जो VFD होती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले आया हूँ। अभी हम जानेंगे कि VFD के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। VFD डिसएडवांटेज ऑफ VFD ड्राइव। ठीक है, VFD ड्राइव के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। अब जानना चाहें तो इसकी नुकसान, यानी कि नुकसान क्या क्या होती हैं VFD की, इसकी नुकसान क्या क्या होते हैं हम जानेंगे। 2-3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। आपको 3 पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा कि VFD जो लगाते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसके नुकसान क्या क्या हैं। हम लोग के जो इंडक्शन मोटर में हम लोग लगाते हैं उसका नुकसान क्या है हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नुकसान नहीं, उसका कॉस्ट में जानेंगे। क्योंकि जो VFD होती है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप जब भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो हर मोटर पे आप VFD को नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो लोग स्टार्टर से या ड्यूल स्टार्टर से वो लोग चलाते हैं। क्योंकि VFD वो लोग यूज नहीं करते। क्योंकि VFD क्यों नहीं यूज करते कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो इस मोटर पे VFD चाहिए, तो तभी हम लोग VFD का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बाकी मतलब नॉर्मल में VFD का यूज नहीं करते हम लोग, स्टार्टर का यूज करते हैं। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, ड्यूल स्टार्टर हो गया, इस तरह का से हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में। क्योंकि VFD जो होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, वो महंगाई बहुत है उसका। ठीक है, अभी हम लोग VFD को AC मोटर में ओनली सिर्फ रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो VFD होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसको सिर्फ हम AC मोटर में हम लोग रनिंग कर सकते हैं। हम लोग DC जो मोटर होती है उसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते जो VFD को। ठीक है, अभी VHD जो होती है वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वो उसमें क्या है कि हम लोग AC मोटर और DC मोटर बोथ आर यूज कर सकते हैं। AC मोटर को DC मोटर में AC मोटर और DC मोटर जो VHD होती है वेरिएबल स्पीड ड्राइव, उसमें हम AC मोटर और DC मोटर यूज कर सकते हैं। लेकिन VFD में क्या होता है, सिर्फ AC मोटर ही ऑन कर सकते हैं। जो हम लोग इंडक्शन मोटर होता है AC मोटर, वही सिर्फ VFD में यूज कर सकते हैं। लेकिन VHD में क्या होता है, जो VHD होता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव, उसमें AC मोटर भी यूज कर सकते हैं और DC मोटर भी। DC मोटर यानी कि जैसे सर्वो मोटर होता है, ठीक है, जो 0 फ्रीक्वेंसी में चलता है सर्वो मोटर, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे थर्ड पॉइंट जानेंगे हार्मोनिक। ठीक है, VFD में हार्मोनिक क्या है, देखिए ये थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूँ। VFD में हार्मोनिक क्या है, VFD में हार्मोनिक बोलते किसको है। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ करंट वेव फॉर्म। जो हम लोग की जो करंट है वो जो वेव फॉर्म में आती है, मतलब जैसे ऊपर और नीचे, देखिए यहाँ पे वेव फॉर्म में किया हुआ हूँ। ठीक है, जो करंट है ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे नीचे रहती है, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। ये स्मूथली मतलब प्लस जा रही है, नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। ये उसमें क्या है कि डिस्टर्बेंस करते हैं। जो मतलब करंट है या वोल्टेज बोल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए इलेक्ट्रिकल करंट वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी है, उसमें क्या है कि ये जो VFD है, जो हार्मोनिक है, वो क्या है कि डिस्टर्बेंस करता है। डिस्टर्बेंस कैसे करता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये हार्मोनिक है, ये डिस्टर्बेंस करता है। ठीक है, ये जब डिस्टर्बेंस करता है ऐसे मतलब डिस्टर्बेंस करता है। ठीक है, जो करंट में है उसमें डिस्टर्बेंस करता है। उसमें अगर हार्मोनिक हो जाए आपके VFD में, जब करंट का मतलब डिस्टर्बेंस आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है। जो इंडक्शन मोटर होती है हम लोग की, उसमें फॉल्ट क्या क्या आती है। उसमें क्या आएगा कि आप लोग इंश्योर कर सकते हैं, उसमें ओवर हीटिंग आएगा। ठीक है, उसमें गर्मी बढ़ेगी, उसमें ओवर हीटिंग आएगा और वाइब्रेशन होगा। ठीक है, अब नॉर्मल वाइब्रेशन होगा, वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल वाइब्रेशन होगा, हिलना स्टार्ट होगा, और क्या होगा, इक्विपमेंट फेलियर। ठीक है, इक्विपमेंट फेलियर होगा, मानी यानी इंडक्शन मोटर है वो फेलियर होने का चांस होगा। वाइंडिंग जो है वो जलने का चांस है, क्योंकि ओवर हीटिंग होगा, वाइब्रेशन होगा। उसमें इक्विपमेंट जो है हम लोग का जो वाइंडिंग होता है इंडक्शन मोटर में,
वो फेलियर होने का चांस होता है, ठीक है, मोटर फेलियर होने का चांस। और क्या होता है, रिड्यूस मोटर इफिशिएंसी। रिड्यूस मोटर इफिशिएंसी मतलब जो मोटर की लाइफ होती है, मान लीजिए अब 6 साल चलने वाला है, 10 साल चलने वाला, वो उसकी लाइफ जो है कम हो जाती है, उसकी जो एज होती है, लाइफ होती है, वो कम हो जाती है। सही है ना? अब समझ गए कि हार्मोनिक क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इंटरव्यू में कभी भी पूछ सकता है, इंजीनियरिंग पोस्ट में जाते हो या किसी भी आप हाई लेवल पोस्ट में जाते हो कंपनी में, वो आप VFD के ऊपर मतलब आप उसको नुकसान पूछ सकते हैं। अगर नुकसान पूछ लिए तो ये 2-3 पॉइंट आपको बताना है। ये हार्मोनिक तो आप कन्फर्म बताइए, ठीक है, हार्मोनिक कन्फर्म बताइए। और ये VFD और VHD का जो ये है उसको भी आप बताइए कि VFD में कौन सा मोटर यूज होता है और VHD में कौन सा मोटर यूज होता है। ये भी आप पॉइंट आप बताइए, इसके नुकसान क्या है, VHD लगाने का नुकसान, VFD लगाने का नुकसान क्या है और VHD लगाने का फ़ायदा क्या है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब और एक बार आपको समझाता हूँ हार्मोनिक के बारे में। जब हार्मोनिक हम लोग की जो करंट में होती है, करंट या फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज का या होती है, तो ये हम लोग का नॉर्मली वेव है। वेव मतलब जो लहर जैसे होती है वैसे होती है, करंट जो फ्लो कर रही है स्मूथ तरीके से, ये प्लस जा रही है माइनस, ऐसे नॉर्मल ये फ्लो करती है। नॉर्मल करंट में जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होते हैं नॉर्मल में ऐसे ये फ्लो करती है। जब उसमें हार्मोनिक आ जाता है, जब हार्मोनिक करंट में जब हार्मोनिक का डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो ऐसे ही ये ऐसे काम करती है, ठीक है। ये डट 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 जिगजग लाइन में ये तब ये काम, उसमें क्या होता है कि तो जो इंडक्शन मोटर है उसमें सप्लाई बराबर नहीं जाता, ठीक है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, सप्लाई नहीं जाता, डिस्टर्बेंस होता है। जब डिस्टर्बेंस होता है उसमें क्या होता है कि ओवर हीटिंग होती है। जब करंट नहीं जाएगा बराबर, जब करंट नहीं जाएगा उसमें क्या ओवर हीटिंग होगा, वाइब्रेशन होगा, इक्विपमेंट फेलियर होने का चांस रहता है, ठीक है। जो हम लोग का जो वाइंडिंग है तो वो फेलियर चांस होगा। रिड्यूस इफिशिएंसी यानी कि लाइफ जो है उसकी कम हो जाएगी, वो बराबर नहीं चलेगा, उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया। आपको मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा हार्मोनिक, उसको ठीक कैसे करें, हार्मोनिक को ठीक कैसे करें, क्यों आता है हार्मोनिक, हम लोग के करंट में आता क्यों है, VFD में आता क्यों है, उसको ठीक कैसे करें। आई होप आप लोग बने रहे इस वीडियो में। आपके लिए दूसरी वीडियो